जैसे महाराज जी एक माँ है, उनकी उनके पुत्र या पुत्री के साथ कुछ गलत होता है तो वो एक मोह में आके किसी आदमी जिसने गलत किया उसके साथ गलत कर सकती हैं। उसी तरह एक आदमी अपने इंद्रियों के कारण दुष्कर्म करता है, तो ये जब हिसाब होगा तो ये कैसे होगा? ये तो इंद्रियों के द्वारा द्वारा तो आत्मा को इसका पाप कैसे मिलेगा? सेना लड़ती है और पराजित होती है तो बंदी कौन बनाया जाता है? राजा। पराजय किसकी मानी जाती है? राजा की मानी जाती है। सेना अगर विजयी हुई तो जय मनाई जाती है। बस ये जो इंद्रियों का और मन का गलत या अच्छा करना है, उसका परिणाम आत्मा के ऊपर जाएगा। वो राजा है, उसको भोगना पड़ेगा। अगर इंद्रियां गलत है तो सुअर कुत्ता आदि दुर्गति को वही आत्मा प्राप्त होगी। अगर इंद्रियां सही है तो देवलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, ये इंद्रियां भगवान में लय हो गई तो वही आत्मा भगवान को प्राप्त हो जाती है। बात समझ में पा रही ना? हाँ, ये इंद्रियां उसकी सेना है। काम क्रोध से पराजित हो गई तो दुर्गति, और काम क्रोध से जीत गई तो सदगति। तब भगवान ने यही तो कहा, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, तो निवेश्य मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशया। तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगा दो तो मेरे में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो लगाओ, मन बुद्धि प्रभु में लगाओ। नहीं लगाओगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे, क्योंकि मन बुद्धि अगर प्रभु में नहीं लगेंगे तो भोगों में लगेंगे, गलत आचरणों में लगेंगे तो उनकी दुर्गति तो पक्की है। तो मन बुद्धि की दुर्गति क्या है? आत्मा सहित उसको बंधन प्राप्त होगा, क्योंकि कंट्रोल क्यों नहीं किया? राजा हुक्म से ही सेना आक्रमण करती है। अगर सेना कमजोर हुई तो राजा कमजोर माना जाता है, और सेना बलवान हुई तो राजा बलवान माना जाता है। ऐसे ही हमारी इंद्रियां यदि भोगों में गई और परास्त हो गई तो हमारी दुर्गति पक्की। ऐसा देखो, यहां भी देखो, मान लो इंद्री से कोई पाप बन गया तो पिटाई किसकी होती है? पूरे शरीर की होती है, और सजा आत्मा सहित पूरे शरीर को 20 साल की कैद, उसी कष्ट दिया जाता है जिस इंद्री ने पाप किया है। लेकिन नहीं, पूरे शरीर को कष्ट दिया जाता है, पूरे तीनों शरीरों पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसको जेल होती है, आत्मा को क्लेश होता है। नहीं होता है?